हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली CMSTC एंट्रेंस। जैसे कि दोस्तों आप सभी ने इस एग्ज़ाम का जो फॉर्म है दोस्तों अपने स्कूल से फिल कर दिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम को अगर जो आप क्रैक करते हो, अगर जो आप अपना रैंक अच्छा लेके आते हो, ठीक है, तो आपको क्या होगा दोस्तों, 2 कोचिंगों के लिए सिलेक्ट करा जाएगा। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, ठीक है, और जो बच्चे IIT की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा-सा मैं कुछ आपको एग्ज़ाम का ओवरव्यू दूँ तो एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों जो होगा आपका साइंस और मैथ पूछा जाएगा, ठीक है। साइंस और मैथ से क्वेश्चन होंगे। जैसे कि साइंस में दोस्तों 3 ब्रांच होता है कि जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और बायो हो गया। तो ये जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो है, इसमें से आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तीनों में से। ठीक है दोस्तों? तो जो बच्चे अगर जो नीट देना चाहते हैं वो यही 3 चीज़ अटेम्प्ट करें एग्ज़ाम के अंदर, मैथ अटेम्प्ट ना करें। लेकिन जो बच्चे IIT देना चाहते हैं वो बायो अटेम्प्ट ना करके क्या करें दोस्तों, मैथ अटेम्प्ट करें। मैथ के भी 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? टोटल जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपका ये 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ठीक है? जिसमें से आपका 1 मार्क्स क्या रखा गया है दोस्तों, नेगेटिव मार्क्स रखा गया है। यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत करोगे तो आपका एक मतलब जितना तो है क्वेश्चन है, उतना तो होगा ही होगा। मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है? तो जो आपके कटेंगे वो कितने कटेंगे दोस्तों, 5 मार्क्स क्या होंगे आपके कट जाएँगे, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम को बिल्कुल अच्छे तरीके से करिएगा, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वही अटेम्प्ट करिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिएगा, ठीक है दोस्तों? तो अभी जो है हम देखिए दोस्तों, अगर जो मैं 9th की बात करूँ कि 9th का जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है? तो देखिए 9th का जो देखा है तो क्लास 6, 7th और 8 इसकी आपको बेसिक चीज़ें आना चाहिए, ठीक है? यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। 9th में से बहुत कम क्वेश्चन होंगे, ठीक है? लेकिन आपका क्लास 6, 7th में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा। तो हम इस वीडियो में दोस्तों जो आपका क्लास 8th है, उसकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? कि जो आपका बहुत जल्दी क्या होगा दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस हो जाएगा अगर जो आप अच्छे तरीके से सपोर्ट करोगे तो, ठीक है? अगर जो आपका सपोर्ट अच्छा रहेगा, चैनल पे व्यूज़ अच्छे रहेंगे दोस्तों, ठीक है? तो मैं दोस्तों इसकी वीडियो आपको कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करता रहूँगा टिल आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर से चलेंगे, ठीक है? ऐसे क्या होगा दोस्तों, हमारा प्रैक्टिस होता हुआ चला जाएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, कटिंग मैन्योर क्रॉप मैनुअली और बाय मशीन इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हार्वेस्टिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब हो गया। जब जब क्या होता है दोस्तों, क्रॉप क्या होता है, पूरी तरीके से मतलब ग्रो कर जाता है, ठीक है? तो हम उसको काटते हैं, ठीक है? तो उसी कटिंग को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, द मैनुअली मेथड ऑफ सोइंग सीड इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है? यानी कि जो सीड होता है, बीज को मैनुअली यानी हाथों से बोने को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको ब्रॉडकास्टिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनी। लेग्यूमिनी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जितने भी दलहन पौधे होते हैं जिसके आप दाल खा सकते हो उसको लेग्यूमिनी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा दोस्तों, बीन्स, सनफ्लावर, ब्रेली या जिंजर। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बीन्स। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांटेशन क्रॉप, ठीक है? यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो प्लांटेशन क्रॉप है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, कोकोनट, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन नॉन सीरियल क्रॉप। इसमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन सीरियल क्रॉप है, ठीक है? नॉन सीरियल क्रॉप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जो होता है हम इसको क्या करते हैं, काट के लेके आते हैं, फिर उसमें से ग्रीन अलग करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा, सही जवाब होगा, ग्राम क्या है, नॉन सीरियल क्रॉप नहीं है। आगे देखते हैं, द साइंस ऑफ प्रैक्टिस फार्मिंग। जो उसको क्या बोलते हैं, अगर जो हम साइंटिफिक वे में बोले कि फार्मिंग को साइंटिफिक वे में क्या बोलते हैं, तो एग्रीकल्चर के नाम से हम इसको जानते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ भी चीज़ की ब्रीडिंग करना, जैसे कि वी ब्रीडिंग करना, ठीक है? फिश ब्रीडिंग करना। हॉर्टिकल्चर जहाँ पे वेजिटेबल, फूल, पत्तियाँ, सब्जियाँ जहाँ उगाए जाते हैं उसको हॉर्टिकल्चर के नाम से हम जानते हैं। एग्रीकल्चर क्या होता है दोस्तों, फार्मिंग के लिए साइंटिफिक वे में एक टर्म यूज़ करा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टेलिंग द सोइल इज कॉल्ड, ठीक है? क्या बोलते हैं दोस्तों, जो हम क्या करते हैं, जो सोइल होता है उसको हम लूज करने और टेलिंग करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन सी टेलिंग, ठीक है? ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। एनी प्लांट कल्टिवेटेड एंड लार्ज स्केल एट अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रॉप के नाम से इसको जानते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, कल्टिवेशन। कल्टिवेशन मतलब उगाना, ठीक है? वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, फ्लावर्स हो गया, इसको लार्ज स्केल पे तो क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर के नाम से इसको जानते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ। जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं दोस्तों, डिसीज केज बाय माइक्रोइज्म या माइक्रोब्स के बारे में, या यूजफुल प्रोडक्ट प्रिपेयर फ्रॉम माइक्रोब्स या प्लांट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी क्या, ऑप्शन बी क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों?
जैसे कि अगर जो आप देखोगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स दोनों क्या है दोस्तों सेम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ल्यूइन वो ऑब्जर्व इन अ ड्रॉप ऑफ द पॉन्ड वाटर, तो उसने क्या ड्रॉप करा था दोस्तों, क्या ऑब्जर्व करा था, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। पेस्टर डिस्कवर, जो लुइस पेस्टर था दोस्तों उसने किस चीज़ का डिस्कवर करा था, फॉर्मेशन एंड डेड सेल कॉक का, या फिर ईस्ट ब्रीडिंग फॉर्मेशन का, फॉर्मेशन इन स्पाइरोगोरा, बाइनरी फिजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ईस्ट ब्रीडिंग एंड फर्मेंटेशन। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं। डैश आर नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस पार्टिकल्स, मतलब कौन सा ऐसा है जो नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस। देखिए दोस्तों जैसे कि आपका वायरस होता है वो सेल से बाहर होता है, तो कैसा होता है वो नॉन लिविंग थिंग की तरह होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, वायरस। चलिए लोवांस्की डिस्कवर वायरस फ्रॉम, ठीक है। जो लोवांस्की थे उसने किस कौन से वायरस का डिस्कवर करा था दोस्तों, टोबैको लीफ। ऑप्शन बी क्या होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन अ फर्मेंटेशन इज, ठीक है। तो यहाँ पे बताया दोस्तों कि फर्मेंटेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यूजफुल होता है, तो ईस्ट। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। ईस्ट का फर्मेंटेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। ईस्ट जो रिप्रोड्यूस कैसे करता है दोस्तों, वर्डिंग की तरह करता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर क्या होता है लग जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वर्डिंग रिप्रोड्यूशन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो माइक्रोब्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए, बायोडिग्रेडेबल के लिए, या केमिकल कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल के लिए। जो भी दोस्तों अगर जो इन्वायरमेंट के अंदर सड़े गले पदार्थ होते हैं उसको खत्म कौन करता है, माइक्रोब से करते हैं। तो यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल, देखिए दो वर्ड आता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं दोस्तों जो इन्वायरमेंट से इजिली क्या होते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो इन्वायरमेंट से गायब नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ठीक है। ये सब कैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैसे ह्यूमन वेस्ट हो गया, ह्यूमन फेका हो गया, ठीक है, और एनिमल डेड बॉडी हो गया, ठीक है। ये सब कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विच टू वर्ड आर सिनोनिम्स, यहाँ पे बोला गया कौन सा दो वर्ड है जो सेम है, माइक्रोब एंड एनारोबिक गलत है दोस्तों, माइक्रोब एंड पैथोजोन अलग है दोस्तों, ठीक है, माइक्रोब एंड एनारोब गलत है, माइक्रोजेब एंड माइक्रोब दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज वाज डिस्टेब्लिश, जो जर्म थ्योरी का मतलब क्या होता है, तो कोई भी एक डिसीज होती है वो ग्रुप ऑफ जर्म के थ्रू, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है। तो इसको किसने स्टेब्लिश करा था दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रॉबर्ट कॉच। ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फाइबर क्या होता है दोस्तों, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, सिंथेटिक होता है, तो सभी चीज होता है। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पीबीसी क्या है दोस्तों, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो आपके घर के अंदर प्लास्टिक की पाइप लगी है मोटर के अंदर, या सीट बनता है, ये पीवीसी के ही बने होते हैं, सबसे हार्ड होता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा पीवीसी। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द फीचर बिलोंगिंग टू थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो किस मतलब कौन सा इसका फीचर है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड ब्रिटल, हार्ड एंड लेस ब्रिटल, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा सॉफ्ट एंड लेस ब्रिटल। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब। एक थर्मोप्लास्ट होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। सेल्यूलोज इज यूज टू प्रिपेयर, जो सेल्यूलोज है दोस्तों उसको हम किस चीज़ को प्रिपेयर करने में यूज करते हैं, पॉलीथीन, एक्रिलिन, नाइट्रोन, या फिर नाइलोन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइन, ठीक है। ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब होगा, सेल्यूलोज का यूज करते हैं। द ओल्डेस्ट सिंथेटिक प्लास्टिक इज, ठीक है। जो ओल्डेस्ट सिंथेटिक मतलब सबसे पहले सबसे पुराना जिसको सिंथेटिक प्लास्टिक है वो क्या है, मेलामाइन है, पॉलिस्टर है, बेकेलाइट है, ये पॉलीथीन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बेकेलाइट। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। जो आपके कुकर के हैंडल बने होते हैं, ठीक है, घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक स्विच का बोर्ड होता है वो भी बेकेलाइट का ही बना होता है। ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल भी है। चलिए। बेस्ट अल्टरनेटिव टू वूल, ठीक है। वो वूल का जो बेस्ट अल्टरनेटिव वो क्या है, एक्रिलिक है, बेकेलाइट है, राइन है, या नाइलोन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक्रिलिक। ऑप्शन ए क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर सिंथेटिक फाइबर इज अ लॉन्ग लास्टिंग, वेरी एक्सपेंसिव, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वेरी एक्सपेंसिव। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब। अभी देखिए दोस्तों स्वेटर जो है जो भी है सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो लेस एक्सपेंसिव तो नहीं है, ठीक है। चलिए। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर फॉर्म फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल, जो सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर जो नेचुरल मटेरियल से बना गया वो क्या है दोस्तों, पॉलिस्टर है, नाइलोन है, या एक्रिलिक है, या रायोन है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, रायन। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट मैन मेड फाइबर प्रोडक्ट
केमिकली इज, ठीक है। तो फर्स्ट मैन मेड प्रोडक्ट तो फाइबर था जिसको केमिकली बनाया गया, उसको क्या बोलते हैं, नायलॉन, रायोन या पॉलिस्टर या टेरेलिन, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, नायलॉन। ऑप्शन ए क्या होगा, नायलॉन की रस्सी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, ठीक है। चलिए, द लाइटेस्ट प्लास्टिक मटेरियल इज, ठीक है। जो लाइटेस्ट प्लास्टिक मटेरियल क्या है दोस्तों, बेकेलाइट है या पॉलीप्रोपिलाइन है या पॉलिस्टर है या पॉलीथीन। तो ऑप्शन डी क्या होगा, पॉलीथीन क्या है, सबसे लाइटेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं, गोल्ड। गोल्ड जैसे गोल्ड क्या है दोस्तों, मेटल, वैसे सिलिकॉन क्या है। तो देखिए मेटल में तीन चीज़ होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों, मेटलॉइड होता है। मेटलॉइड में क्या होता है, इन दोनों के ही गुण होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेटलॉइड के नाम से जानते हैं। तो सिलिकॉन क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेटलॉइड। ऑप्शन ए क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे, सॉलिड एक्सपेक्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का अलग है, क्या बोला गया कि मेटल ऐसा कौन सा है जो क्या है, सॉलिड, मतलब इसके अलावा बाकी सारे सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, मरकरी। ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब। मरकरी क्या है दोस्तों, मेटल है, लेकिन वो कौन से कैसे रहता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। जो थर्मामीटर होता है दोस्तों, उसके अंदर भी किसका यूज़ करा जाता है, मरकरी का ही यूज़ करा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मेटलोइड आर अल्सो नोन एज। तो मेटलोइड है उसको हम किस तरह से जानते हैं, मेटल या इम्पोर मेटल, सेमी मेटल या अलॉय। तो ऑप्शन सी सेमी मेटल के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए, मेटल दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड। ऐसे मेटल जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम एम्फोटेरिक के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो मेटल एसिड और बेस के साथ में दोनों रिएक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नॉन मेटल अकरेस। जो नॉन मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होता है, गैस होता है, लिक्विड होता है या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। लिक्विड में याद रखना ब्रोमीन। ब्रोमीन वाटर एक ऐसा मेटल, मतलब नॉन मेटल है जो किसी फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब मेटल इज अ करेक्टरिस्टिक बाय। जो मेटल होता है उसको क्या करेक्टरिस्टिक होता है, नॉन मेटल मेलेबिलिटी होती है। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसको पीट के हम क्या करते हैं, पतली शीट कन्वर्ट कर देते हैं। लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, या नॉन सोनरिटी। सोनरिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो धान्विक होता है, यानी कि गिरने के बाद आवाज़ करे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, रस्ट फॉर्मेशन इज कॉल्ड। जो रस्ट फॉर्मेशन होता है उसको किस नाम से, कोरोजन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा सही जवाब होगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर जो किसी एक ऑब्जेक्ट पे रस्ट लगता है तो उसका क्या होता है, वेट बढ़ता है या घटता है। तो वेट क्या होता है दोस्तों, उसका बढ़ता है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की क्वालिटी है वो क्या होती है, घटती है। ये याद रखना, ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेटल आर। मेटल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, न्यूट्रल है या नॉन ऑफ द अबव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। ऑप्शन डी के बी क्या होगा सही जवाब होगा। ये जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ना ही कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ना ही कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो जो देगा वो पॉजिटिव, जो लेगा वो नेगेटिव। तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। आगे देखते हैं, नॉन मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, एक कार्बन है, ठीक है। कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है, मतलब कार्बन का समरूप है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो क्यों कंडक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन फ्री में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका जो 3 इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अगर जो आपसे पूछे कि वर्ल्ड में यानी कि अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट मेटल क्या है दोस्तों, तो डायमंड है, ठीक है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट मेटल है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, गटर रोग हो जाता है, घेंगा, ठीक है, जो गला फूल जाता है। चलिए आगे देखते हैं, मिनरल क्या होता है, आर्टिफिशियल मटेरियल है, नेचुरल मटेरियल है, ओनली प्योर मेटल है, या बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ठीक है। तो जो मिनरल्स होते हैं दोस्तों वो नेचुरली पाए जाते हैं, इसको बनाया नहीं जा सकता। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा, नेचुरल मटेरियल। आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। आपको जो पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो जरूर डाउट होता है, उसको क्लियर करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही आप कुछ भी क्वेश्चन डालोगे दोस्तों जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर जो आप इंस्टाग्राम पे हो तो दिल्ली पॉलिटेक्निक करके चैनल है, उसको भी जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।